हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। तो ये मैं हूँ और ये है मेरे सामने कैमरा। अब इस कैमरे में वही कैप्चर हो रहा है जो मैं कैप्चर करवा रही हूँ। अगर मैंने ये पेन पकड़ रखा है तो ये कैमरे में दिख रहा है कि मैंने पेन पकड़ रखा है। अगर मैं हाय बोल रही हूँ तो इस कैमरे में भी यही दिख रहा है कि मैं हाय कर रही हूँ। तो ये कैमरा वही दिखा रहा है जो मैं इसको शो कर रही हूँ, जो मैं दिखा रही हूँ। मैं जो भी मूवमेंट कर रही हूँ हाथ के, मैं स्माइल कर रही हूँ, हंस रही हूँ, रो रही हूँ, सब कुछ एज इट इज कैमरे में वही दिख रहा है, मैं जैसे दिखा रही हूँ इसको। तो यही है आज के हमारे वीडियो का टॉपिक। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि यूनिवर्स काम कैसे करता है, कैसे हम समझ सकते हैं यूनिवर्स को, कि आखिर में यूनिवर्स है क्या। तो यूनिवर्स ना एक बहुत ही विशाल कैमरे की तरह है। ऐसा क्यों बोला जाता है कि आप ऐसे सोचो जैसे कि ये आपके पास है, ऐसे फील करो जैसे कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, आप उसे टच कर पा रहे हो। क्योंकि जो आपके यहाँ पे, मतलब जो आपके अंदर चल रहा होता है ना, वही आपको बाहर यूनिवर्स के कैमरे में भी दिख रहा होता है। मतलब वही सारी चीज़ें, वही सारे इंसिडेंट आपको अपनी लाइफ में रियल में दिख रहे होते हैं। आप सब कुछ, सारे इंसिडेंट वैसे ही होते हुए और सारी घटनाएं वैसे ही घटते हुए दिखोगे। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी जो भी 3D रियलिटी है ना, वो यूनिवर्स का एक कैमरा है। अगर आप डाउट में हो कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, तो यूनिवर्स के कैमरे में भी वही दिख रहा है कि हाँ, ये पॉसिबल नहीं है, भूल जाओ इसे, इम्पॉसिबल है ये। क्योंकि यूनिवर्स एक बहुत बड़ा कैमरा है। तो आपको यूनिवर्स को दिखाना होता है कि आप ये पाना चाहते हो, आपका ये सपना है, आपकी ये डिज़ायर है। जब आप दिखाएंगे ना, मतलब जब आप यूनिवर्स के कैमरे में दिखाएंगे, मीन्स यूनिवर्स को दिखाएंगे, तब वो चीज़ पूरी होगी, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। केवल बताने से काम नहीं चलेगा। हम क्या करते हैं, हम केवल बता देते हैं यूनिवर्स को कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, दिखाते नहीं हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल, आपने सब्यसाची का कोई बहुत ही बढ़िया डिज़ाइनर लहंगा देखा, आपको बहुत पसंद आया वो लहंगा। अब आप वैसा ही सेम लहंगा किसी लोकल मार्केट से या किसी लोकल स्टोर से बनवाना चाहते हो, स्क्रैच करवाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप पहले तो फैब्रिक लेने जाओगे। पहले तो आप बोलोगे जहाँ से भी आपको कपड़ा लेना है कि मुझे लहंगे के लिए फैब्रिक लेना है। फिर आप फ़ोटो दिखाओगे कि मुझे ऐसा लहंगा बनवाना है, तो इतने मीटर कपड़ा चाहिए, इस डिज़ाइन का चाहिए, इस कलर का चाहिए, मुझे सेम ऐसा ही फैब्रिक होना चाहिए। फिर आप टेलर के पास जाओगे, टेलर को भी पहले आप बताओगे कि मुझे लहंगा बनवाना है। उसके बाद आप फ़ोटो दिखाओगे कि सेम टू सेम ऐसा ही डिज़ाइन चाहिए मुझे, ऐसा ही इसका कट होना चाहिए, ऐसा ही इसका घेर होना चाहिए, बिल्कुल जैसे फ़ोटो में है। लेकिन अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है, आप फ़ोटो नहीं दिखाते हो किसी को, और आप ऐसे ही बोल के बता रहे हो, किसी को समझा रहे हो कि ऐसा फैब्रिक होना चाहिए, थोड़ा-सा ऐसा कलर होना चाहिए, यहाँ से ऐसी डिज़ाइन होनी चाहिए। टेलर को भी आप जाके ऐसे बोल रहे हो कि ऐसा घेर होना चाहिए, ऐसा नेक होना चाहिए, तो क्या कोई समझ पाएगा? और अगर कोई समझ भी लेगा, तो वो लहंगा वैसा नहीं बनेगा जैसा आपको चाहिए। वो लहंगा एग्जैक्ट वैसा दिखेगा ही नहीं, सब्यसाची के जैसा, जैसा कि आपने फ़ोटो में दिखा रखा है। लेकिन अगर आपने फ़ोटो दिखाया उसको, तो सब लोग अच्छे से समझ जाएँगे। आपने फ़ोटो दिखाया कि यही चाहिए मुझे, सेम टू सेम ऐसा, तो फैब्रिक वाला सेम वैसा ही फैब्रिक आपको दिखाएगा, वैसे ही कलर का। टेलर के पास जाओगे तो टेलर भी सेम वैसा ही डिज़ाइन और वैसे ही घेर वाला, वैसा ही सब कुछ आपको बना के देगा। अब ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको क्यों दिया? क्योंकि यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है। यूनिवर्स को आप दिखाओ जो भी आप चाहते हो, शो इट कि व्हाट यू वांट, बताओ मत। अब कैसे दिखाओगे आप? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे अपनी लाइफ में पार्टनर चाहते हो, पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप,
तो आप ऐसे इमेजिन करो कि पार्टनर आपके साथ है, आप एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है आपने। जस्ट फील इट, फील करो कि उस हाथ के टच को, जब पार्टनर ने आपका हाथ पकड़ रखा है तो आप कैसा फील कर रहे हो। एकदम डीप में चले जाओ, डीपली हर एक चीज़ को फील करो कि आपने कैसी ड्रेस पहन रखी है, कैसा परफ्यूम आपने लगाया है, उस परफ्यूम की फ्रेगनेंस कैसी है, आपने ज्वेलरी कैसी पहन रखी है, हाथ में वॉच पहनी है आपने या नहीं, चेन पहनी है या नहीं, कैसी हेयर स्टाइल बना रखी है आपने, आप दोनों डेट पे गए हो तो किस पोस्चर में बैठे हो, किस टाइप का रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का कैसा एटमॉस्फेयर है, क्या आपने ऑर्डर किया है खाने के लिए, आप एक दूसरे को खाना खिला रहे हो तो पहले किसने खिलाया, बाद में किसने खिलाया, किस तरह से आपने चम्मच पकड़ रखी है, हाथ से खिला रहे हो या चम्मच से खिला रहे हो। मतलब ऐसे फील करना है इतना डीप में जाके कि वो चीज़ ऑलरेडी है आपको, वो दिखानी है आपको। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जानबूझ के सोचो, आप खुद को फोर्स करो सोचने के लिए। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि आप उस पूरे सीन को फील करो, देखो अपने सामने। और सेम यही चीज़ ना आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो, किसी भी डिज़ायर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपना फिगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि मुझे ऐसा पर्टिकुलर फिगर चाहिए, इतना मुझे वेट लॉस करना है, तो खुद को इमेजिन करो कि आप कैसे दिख रहे हो उस फिगर में, आपने कैसी ड्रेस पहन रखी है, आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा मेकअप कर रहे हो, जब आप वो जो पर्टिकुलर वेट है जब आपने वो अचीव कर लिया तो। अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ऐसा सोचो कि आपकी शादी हो रही है, आप कहाँ से शॉपिंग कर रहे हो, कैसा आपने लहंगा पहना है, कैसी ज्वेलरी पहनी है, बालों में किस टाइप के फूल लगाए हैं आपने, कैसा हेयर स्टाइल बनाया है, आपकी जो वरमाला है वो कैसे हो रही है। अगर आप इंटरव्यू या फिर कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको भी पूरा डीप में जाके सोचो कि इंटरव्यू के लिए आप गए हो तो कितना अच्छे से आपका इंटरव्यू हुआ है, कहाँ पे वो ऑफिस है, कैसी चेयर है, कैसा टेबल है उसका, वो जो इंटरव्यू ले रहा है उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, आपने कैसा गेटअप लिया है इंटरव्यू के लिए, या जब आप ऑफिस के लिए, जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो जॉब आपको मिल गई है, तब उस दिन आप कैसा फील कर रहे हो, किस मूड में आप ऑफिस जा रहे हो, वहाँ ऑफिस जाके आप कैसा दिखना चाहते हो, आप वहाँ के लोग आपको कैसे वेलकम कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। ऐसे दिखाना होता है हर एक चीज़ कैमरे में। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरा पार्टनर कौन है, आपने ये देखा ही नहीं है, मतलब अननोन कोई पर्सन है, या आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको ये पता ही नहीं है कि कौन इंटरव्यू लेने वाला है, कहाँ ऑफिस है, जॉब का जो प्रोसीजर है पूरा वो कहाँ पे होने वाला है, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि आपका हस्बैंड कौन होने वाला है। मतलब मैं ऐसी चीज़ों की बात कर रही हूँ जो आपको पता ही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको दूसरों की डिटेल में जाना ही नहीं है। अभी तक मैंने जो बोला है उसको आप फिर से ध्यान से सुनना। आपको दूसरों की डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना है, आपको खुद की डिटेल में जाना है। आप कैसा फील कर रहे हो, जब आपके पास पार्टनर है तो आपको कैसा फील हो रहा है, आपकी शादी हो रही है तो आपको कैसा फील हो रहा है, आपको जॉब मिल गई है तो आपको कैसा फील हो रहा है। बाकी सब चीज़ें ब्लर रखो, सब कुछ आपको बस खुद को स्पॉटलाइट पे रखना है। जस्ट फील योरसेल्फ, फील करो कि आप वहाँ पे हो, और ऐसे फील करना है कि आप उस मोमेंट को जी रहे हो। तो यूनिवर्स को आपको दिखाना होता है कि देखो मुझे ये चाहिए जैसा मैं फील कर रही हूँ, ऐसे दिखाना होता है यूनिवर्स को। केवल बताने से काम नहीं चलता है कि यूनिवर्स मुझे कार चाहिए, बस नहीं, उसको फील करो ना। जो भी मैंने अभी प्रोसीजर बताया ऐसे दिखाओ यूनिवर्स को। सो आई होप मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ।
कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। आप जो भी बनना चाहते हो ना, वो पहले आप उस चीज़ को बनो, मतलब वो चीज़ फ़ील करो, शो इट, दिखाओ यूनिवर्स को। यूनिवर्स का जो कैमरा है, मतलब आपकी जो बाहर की जो रियलिटी है उसमें दिखाओ आप, तब वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी, तब वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। ऐसे काम करता है यूनिवर्स, ऐसे आप यूनिवर्स को समझ सकते हो। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।